आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डब्ल्यूटीओ के खिलाफ होगा विरोध, किसान जलाएंगे डब्ल्यूटीओ का पुतला। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान लिया गया था फैसला। आज ट्रैक्टर के जरिए विरोध जताएंगे किसान। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के एक साइड ट्रैक्टर को खड़ा कर जताएंगे अपना विरोध। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों का आंदोलन। आज वेस्ट यूपी में भी निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। राकेश टिकैत ने किसानों से कही थी हाईवे के एक तरफ ट्रैक्टर खड़ा कर विरोध जताने की बात। अपने गांव से लगते हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर मार्च निकालेंगे किसान। आज सुबह 11 बजे शुरू होगा किसानों का ट्रैक्टर मार्च। शाम 4 बजे तक हाईवे किनारे पर खड़े रहेंगे किसानों के ट्रैक्टर। हाईवे को नहीं किया जाएगा बाधित। किसान नेताओं ने दिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने के निर्देश। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन आज बनाएगी ट्रैक्टर्स की श्रृंखला। दिल्ली हाईवे के किनारे पर ट्रैक्टर खड़े कर बनाई जाएगी श्रृंखला। किसान आंदोलन में कुछ ढील होते ही खोली जा रही दिल्ली की सीमाएं। सिंघू बॉर्डर से हटाए गए बैरिकेड। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए फैसला लिया गया। हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या। एक साथी की भी फायरिंग में मौत। नफे सिंह राठी के बेटे राजेंद्र सिंह का बयान। पिछले 6 महीने से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही। सीएम से गुहार के बाद भी नहीं मिली सुरक्षा। नफे सिंह की हत्या मामले में 2 डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीमें गठित। हर पहलू की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। डॉक्टर्स का विशेष पैनल करेगा मृतक का पोस्टमार्टम। आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला ने नफे सिंह राठी की हत्या पर राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा सूचना के बाद भी नफे सिंह को नहीं मिली सुरक्षा। मामले की सीबीआई जांच। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह की हत्या पर दुख जाहिर किया। हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल। नफे सिंह राठी की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जताया गहरा शोक। कहा घटना बेहद दुखद। अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश। आप नेता सुशील गुप्ता ने नफे सिंह राठी की हत्या को बताया दुखद। कहा हरियाणा में कानून का राज खत्म है। प्रदेश में नेता, व्यापारी, किसान, आमजन कोई भी सुरक्षित नहीं। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज एनडीए की बैठक। लखनऊ लोक भवन में रखी गई मीटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम्स भी बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर होना है चुनाव। चुनाव को लेकर बीजेपी ने बुलाई सहयोगी दलों की मीटिंग। बैठक में एनडीए के सहयोगी दल के नेता भी होंगे शामिल। आरएलडी के 9 विधायक आज करेंगे सीएम योगी से मुलाकात। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी मीटिंग। राज्यसभा चुनाव से पहले होगी अहम बातचीत। लोक भवन में होने वाली बैठक में आरएलडी विधानमंडल दल के नेता राज्यपाल बालियान रहेंगे मौजूद। बालियान के नेतृत्व में मुलाकात के लिए पहुंचेंगे आरएलडी विधायक। मथुरा में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान। एनडीए के साथ सीट बंटवारे पर अभी नहीं हुई बात। फिलहाल राज्यसभा चुनाव में सभी विधायकों का मत पार्टी के निर्णय के साथ। यूपी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया। बैठक में राम गोपाल यादव, शिवपाल और डिम्पल यादव रहेगी मौजूद। आज से बीजेपी के प्रचार रथ अभियान की शुरुआत होगी। सुबह 10 बजे जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर रथों को रवाना करेंगे। सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां, विकसित भारत पर आधारित होगा प्रचार रथ। दमन दीव के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दमन में परामर्शदात्री समिति की करेंगे बैठक। सिलवासा में लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यूपी के आगरा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में हुए शामिल। अखिलेश ने 80 हराओ और बीजेपी हटाओ का नारा दिया। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने तंज कसा। कहा माल वही है, पैकिंग नहीं है। 7 साल पहले भी इस जोड़े ने चुनाव लड़ा था। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल अखिलेश पर साधा निशाना। कहा 2017 में दोनों की जोड़ी ने लड़ा था चुनाव, लेकिन जनता ने बीजेपी का साथ दिया क्योंकि बीजेपी का काम बोलता। गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी के छतरपुर में कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस। भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन की तुलना कौरवों से की। कहा एक तरफ बीजेपी देशभक्तों की टोली, दूसरी ओर परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन खड़ा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। जिस पार्टी में मोदी जैसा नेता, वो पार्टी चुनाव का कर रही इंतजार। जनता को अनुराग ठाकुर ने सरकार की उपलब्धि गिनाई। गुजरात की भरूच लोकसभा सीट पर बोले कांग्रेस नेता मुमताज पटेल। कहा पार्टी ने जो निर्णय किया वही स्वीकार। गठबंधन के फैसले का किया जा रहा पालन। पार्टी के आदेश पर करेंगे काम।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप कांग्रेस के गठबंधन पर हमला बोला। कहा केजरीवाल ने कांग्रेस में न जाने की कसम खाई थी, लेकिन दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेता कांग्रेस के साथ। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा चुनाव के वक्त प्रदेश में बीजेपी होती है सक्रिय। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को टीएमसी के गढ़ में जनता को जुटाने की चुनौती। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पीएम मोदी का किया समर्थन। कहा लोकसभा चुनाव में मुसलमान पीएम मोदी का करें समर्थन, मुसलमान अपने भविष्य के बारे में सोचें। मुंबई में बीजेपी नेता टी राजा ने ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। कहा जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसे समझाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत के सबसे बड़े कपड़ा कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 100 देशों और 3000 से अधिक व्यापारी भागीदारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 41,000 करोड़ के लगभग 2000 रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम होगा। इन प्रोजेक्ट से रेल सुविधा में सुधार होगा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा अधिकारियों से पैसा लेकर तेजस्वी ने भरी जेब। बड़े पैमाने पर पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहते थे तेजस्वी। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र। वित्त मंत्री अजीत पवार पेश करेंगे बजट। विपक्ष आज सदन में कर सकता है जोरदार हंगामा। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में अदानी समूह की डिफेंस इकाई तैयार। 200 हेक्टेयर में बनी डिफेंस फैक्ट्री का सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2 बजे होगा कार्यक्रम। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। कहा कांग्रेस को सिर्फ एक परिवार की चिंता। बीजेपी जनता के बीच जाकर सुनती है समस्याएं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान। कहा स्कूलों को लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। धर्मांतरण का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा दिल्ली सरकार के पास पावर 0 है और जिम्मेदारी 100%। ऐसे में सरकार चलाना असंभव। बीजेपी पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। कहा वाटर बिल सेटलमेंट से दिल्ली की जनता को ठग कर चुनाव की तैयारी कर रहे अरविंद केजरीवाल। यूपी में रायबरेली एम्स के उद्घाटन के बाद बोले सीएम योगी। कहा नए भारत में तेजी से हो रहे विकास कार्य। बेहतर मेडिकल सुविधा से लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पर्पल उत्सव का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में आज 1 दिवसीय पर्पल उत्सव का होगा आयोजन। उत्सव में हजारों दिव्यांगजन होंगे शामिल। मिजोरम दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। एमपी के भोपाल में पटवारी प्रवेश परीक्षा को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निकाली टॉर्च रैली। प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोला। मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने देवेंद्र फडणवीस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा फडणवीस मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जरांगे ने फडणवीस के आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया। जरांगे के आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा जरांगे अब राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। जरांगे के पीछे कौन षड्यंत्र रच रहा है जल्दी सामने आएगा। जरांगे के आरोपों पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। जरांगे जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। जरांगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की स्क्रिप्ट बोल रहे। मनोज जरांगे के आरोपों पर बोले बीजेपी विधायक नितेश राणे। ने कहा जरांगे फडणवीस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जरांगे की स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने की बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात। संदेश खाली मामले पर राज्यपाल के सामने रखी अपनी राय। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के विरोध के बाद हिरासत में लिए गए टीएमसी नेता अजीत मैती। कब्जे और वसूली के आरोप के चलते पार्टी ने पद से बर्खास्त किया। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने किया संदेश खाली का दौरा। टीएमसी नेताओं ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। ग्रामीणों की समस्याएं दूर करने के लिए मांगा 1.5 महीने का समय। पश्चिम बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के दौरे को लेकर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। राज्य सरकार को बदनाम करने की हो रही कोशिश। ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 7वीं बार जारी किया समन। शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है ईडी। आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होगी। बीआरएस नेता की कविता संसदीय चुनाव का हवाला देकर नोटिस स्थगित करने का किया अनुरोध। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को भी ईडी का समन। आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पिछले सोमवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। आरओ परीक्षा को लेकर आज प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर का करेंगे घेराव। परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्र छात्राएं।
फतेहपुर दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, पेपर लीक मामले पर किया सरकार का बचाव का, पहले पेपर लीक होने पर दोबारा नहीं होती थी परीक्षा। मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2018 में एक यूट्यूबर के वीडियो को केजरीवाल ने किया था रिपोस्ट। सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शराब घोटाला केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजय सिंह। दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है याचिका। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू होने का मामला, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा। जिला जज वाराणसी के आदेश को दी गई हाईकोर्ट में चुनौती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, आतंकवादियों के सहयोग करने वाले 4 लोग भी गिरफ्तार। गाजियाबाद में सरेआम नजर आई गुंडागर्दी, बीच सड़क युवक को कार के बोनट पर लटकाकर दौड़ती रही कार, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई कार चालक की दबंग गई। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके का बताया जा रहा है वीडियो, कार सवार दबंग ने पीड़ित युवक की कार को पीछे से टक्कर मारी। यूपी के ललितपुर में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, करीब 95 किलो गांजा बरामद। ललितपुर पुलिस का खुलासा, बरामद गांजे की कीमत 25 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ से लाया गया था गांजा, कई राज्यों में सप्लाई करने की योजना थी। जम्मू कश्मीर में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, एक एजेंट पर आरोप, नौकरी के नाम पर युवक को रूस और यूक्रेन के वार जोन में भेजा, पीड़ित परिवार ने लगाई पुलिस और पीएम मोदी से गुहार। जम्मू कश्मीर के पीड़ित परिवार ने खुलासा किया, कंसल्टेंसी के लोगों ने आजाद यूसुफ को निजी काम के लिए नौकरी पर रखा था, बाद में उसे धोखे से रूस यूक्रेन बॉर्डर पर भेजा गया। बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और कंटेनर की जोरदार टक्कर हो गई, हादसे में 9 लोगों की मौत। रविवार देर रात NH2 पर हादसा हुआ। कैमूर में हादसे को लेकर तस्दीदों का खुलासा, बाइक सवार को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित हुई स्कॉर्पियो गाड़ी, डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ। ओडिशा में गोला बारूद कारखाने के गोदाम में विस्फोट हो गया, दूर से सुनी गई धमाके की आवाज, अभी साफ नहीं विस्फोट की वजह। यूपी के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में पटाखा फैक्ट्री मालिक के बेटे समेत 7 लोगों की मौत। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 7 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी को प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की साजिश में CAF का जवान शहीद, IED ब्लास्ट की चपेट में आने से शहीद हुआ जवान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में ओडिशा बॉर्डर से सटे इलाके में नक्सलियों के बारूद का जखीरा बरामद, 2 IED बम के साथ अन्य सामान बरामद, मौके पर BDS की टीम ने बमों को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक घर में लगी भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी वैदिक टावर पर हुई स्थापित, 1 मार्च को पीएम मोदी वर्चुअली वैदिक घड़ी का करेंगे लोकार्पण। शब-ए बारात के मौके पर दिल्ली में रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लोगों ने एक दूसरे को शब-ए बारात की मुबारकबाद दी। शब-ए बारात की रात लोग जागकर करते हैं इबादत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शब-ए बारात की लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दरगाह हजरत बल में मुसलमानों ने इबादत की, रात भर गुनाहों से तौबा की। वाराणसी में मनाई गई शब-ए बारात, पूर्वजों की याद में मुसलमानों ने पढ़े फातिहा, मस्जिदों और दरगाहों में इबादत, कब्रों पर चढ़ाए फूल। लखनऊ में शब-ए बारात पर एक दूसरे को दी बधाई, कब्रिस्तानों में इबादत करते दिखे लोग, दरगाह मस्जिदों में लोगों ने इबादत की। विमेंस प्रीमियर लीग के तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस की जीत, गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से मात दी। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मैच।